on 15th evening in the night, in fact हमने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसके तहत हमने एक तनाहासी दो रेसिडेंट्स ऑफ ईटानगर तो उनको अरेस्ट किया और एक्चुअली कस्टडी में लिया। मैं टेल यू कि ये तनाहासी एक पुराना मतलब एक शख्स है। वो पहले यहाँ एक एनएलसीटी का मतलब लोकल यूजी ग्रुप कहते थे, बट आई वुड टर्म देम एज ए ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट ग्रुप। तो इनके खिलाफ केसेस है, चार्जशीटेड है, ट्रायल होना बाकी है। तो ये अपना काम से अभी तक मतलब सुधरे नहीं है। वो अब ये काम अभी भी कर रहे हैं। स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज द मैन हु हैज बीन द मैन रिक्रूटर। वो स्काउटिंग करते हैं, वल्नरेबल यूथ को पहचानते हैं इन टेंडम विथ एंथनी डोके। एंथनी डोके को कोई वल्नरेबल यूथ थ्रू फेसबुक अदर प्लेटफॉर्म्स कांटेक्ट करते हैं। एंथनी डोके टास्किंग करते हैं तनाहासी को कि इनको पकड़ो, इनको रिक्रूट करो और भेजो। दिस इज गुड आफ्टरनून, welcome to Arunachal Police headquarters once again. Friends, this media briefing is being done in response to today's media report in which Anthony Doke, SS commander of United तनी आर्मी, उन्होंने कुछ लोगों को हमने 15 तारीख को अरेस्ट किए थे। He has just criticized the arrest, alleging that they are the former members of NLCT and nothing to do with the UTA. उन UTA से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कहना है। तो with me SP Itanagar, I am IG Law and Order. So ये एक मैं इसको ये कहता हूँ कि this is a misinformation. He is carrying out a misinformation. वो misinformation लोगों को एक गलत information संदेश दे रहा है, which is not correct. और हमारा पास जो एविडेंस है, we have something different to tell you and the people of Arunachal Pradesh. हाँ, मैं अपने कुछ end of December there was a circulation of some video clippings alleged to be that of camp of UTA and then कुछ इस तरीके का military activities देखे गए थे। तो इमीडिएटली स्टेट पुलिस स्पेशली सिटी पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया, काम शुरू किया और इमीडिएटली वी गॉट टू नो कि इस पे कौन कौन है, क्या है और अंदर की बात क्या है। सो वी आर लुकिंग इनटू इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड ऑन 15th इवनिंग इन द नाइट, इनफैक्ट हमने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसके तहत हमने एक तनाहासी दो रेसिडेंट्स ऑफ ईटानगर तो उनको अरेस्ट किया और एक्चुअली कस्टडी में लिया। इंट्रोगेशन के दौरान काफ़ी कुछ हमें मिला। वी हैव लॉट ऑफ एविडेंस टू टेल एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल अबाउट हिज डार्क साइड ऑफ तनाहासी. And that is for the part of police action, but for the people, consumption of the people and the press, में let me tell you कि ये तनाहासी एक पुराना मतलब एक शख्स है। वो पहले यहाँ एक NLCT का मतलब लोकल
यूजी ग्रुप कहते थे, बट आई वुड टर्म देम एज ए ऑर्गेनाइज सिंडिकेट ग्रुप। तो इनके खिलाफ केसेस है, चार्जशीटेड है, ट्रायल होना बाकी है। तो ये अपना काम से अभी तक मतलब सुधरे नहीं है, वो अब ये काम अभी भी कर रहे हैं। स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज द मैन हु हैज बीन द मैन रिक्रूटर। वो स्काउटिंग करते हैं, वल्नरेबल यूथ को पहचानते हैं इन टेंडम विथ एंथनी डोके। एंथनी डोके को कोई वल्नरेबल यूथ थ्रू फेसबुक अदर प्लेटफॉर्म्स कांटेक्ट करते, एंथनी डोके टास्किंग करते हैं तनाहासी को कि इनको पकड़ो, इनको रिक्रूट करो और भेजो। दिस इज द साइकिल दैट व्हिच ही हैज बीन डूइंग एंड ही मतलब अभी एंथनी डोके का कहना है कि ये इनोसेंट है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये it is a vicious circle going on for last I don't know kitna hai, but fact of the matter is that we have come to know of the things and then we are getting them one by one and इस ये पे हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एक ये किया काम किया है, that is we have been able to stop one of the यूथ फ्रॉम ज्वाइनिंग। तो हम आइडेंटिफाई किया और उसको मतलब रोक लिया टाइम पे कि वो ज्वाइन करने नहीं मिला। सो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, द यूथ, दिस लैंड इज अ पीसफुल लैंड, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड वेयर यू कैन रियली फाइंड योर सेल्फ, यू कैन फाइंड स्पेस इन दिस सोसाइटी। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है हथियार उठाना, किसी सोसाइटी को ये करना, गुमराह करके मतलब शांति को भंग करने का। दिस इज एंथनी डोके एंड तनाहासी, थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव बीन डूइंग दिस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को भंग करने का, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस लाने का, एक्सटोर्शन करने का। दिस हैज बीन देयर मतलब उनका एक ये एग्रीकल्चर रहा। तो दैट इज बट नाउ हमने उसको आपके माध्यम से सोसाइटी के सामने रख रहा हूँ। लेट द पीपल ऑफ अरुणाचल हैव अ थॉट ऑन दिस एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपील द पीपल ऑफ अरुणाचल ऑल्सो एंड द यूथ, एवरी वन ऑफ यू, ये जो भी ज्वाइन कर चुके हैं यूटीए में, प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ आप, और हम आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आपने नहीं आया और उधर से इस तरीके से मतलब गलत गतिविधि करते रहे तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। सो प्लीज़ माय अपील इज टू, अगर यूथ अगर मतलब बाई गलती, कोई ऐसे नहीं है कि जो गलत नहीं करते हैं, गलत करते हैं, प्लीज कम बैक एंड जॉइन बैक एंड इफ देयर इज एनी इशू वी आर हियर टू रिजॉल्व द इशू एंड ऑल्सो टू द पेरेंट्स एंड द गार्जियन ऑफ द यूथ कि आप अपना बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और प्लीज कीप वॉच ऑन देम एंड आश्वासन में पुलिस अरुणाचल पुलिस तरफ से आश्वासन देता हूँ। लेट मी अश्योर यू दैट वी as a unit, Arunachal Police professionally sound hai. We assure you safety, we assure you peace, and whatever is necessary, Arunachal Police is committed to doing it, and then we will continue to ensure peace, safety, security in the state, in the society. That's all I have to say. Any questions? So how many people have been convicted in the case of this for you? We estimate around a dozen people with him. Not if you don't want to try mainly I think from
this belt, and and from Namsai also some people have been recruited. So what is the strength as of now? You have, That- since that- you are saying that police is capable of getting everything. So if youths are moving, what would be the things that has led them to go to jungle to do such kind of activities? Is there unemployment is the basic problem, or something else? Do you think because you are senior police officer? I respond to that. As far as getting to know of the strength of the organization, it's very difficult. It's very difficult, and unless entire organization is dismantled, we won't be able to know, because nobody was going to tell you the truth. Even the recruiter himself is not telling the truth. And as far as the youth joining all these things, I think unemployment, I think it is always there, and that cannot be the cause of joining or forming any UZ group like this. This is no reason. Everybody has the capacity to do work, and they should work and earn livelihood honorably. That's what I have to say. And so I don't think there is any other reason other than the craze for uniform and the gun culture in among the youth. ये जो आउटफिट है, हम लोग यहाँ से जाके म्यांमार में ज्वाइन कर रहे हैं, किन आउटफिट का सर हम लोग अभी ज्वाइन हुआ है? एनएसएन का जो कोई कैडर है, ऐसा कुछ? I don't want to get into the very specifics of that, but let me assure you that they are with the known insurgent group of the region. वही तो फाइनेंस कर रहा होगा इनको, कोई तो है। This is very early stage of stage to say something about that, but eventually you will come to know about it. कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, इसको मैं कह नहीं सकता. There's nothing else. अजीज साहब आपने तो एक आह्वान किया है कि वापस घर वापस आ जाओ बोल रहे हैं, तो घर आने के लिए क्या कोई फैसिलिटीज भी आप दे रहे हैं? हाँ, कोई कहीं आता है तो कुछ लेने के लिए आता है, कुछ देने के लिए आता है, तो आप क्या देंगे वो भी एक बार बता दीजिए. The government of India, we are implementing government of India's policy, surrender policy, which is functioning now. So that's very much there. We have the money. Apart from see, हमने को ये भी रिपोर्ट मिला है कि we have picked up few more former fighters. हाँ, नहीं, इस पे हमने 2 और बंदा को उठाया था. सिग्निफिकेंटली एक ही कह सकते हैं. एक तो हमने इसलिए उठाया था कि वो जा रहे थे, उसको हमने रोका, तो उसको सवाल करने के लिए थोड़ा मतलब हाउ इट डज ऑपरेट, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा बातचीत किया है. As such, he is not detained. He is just for questioning. I don't want to reveal the name. It said in the report that only one person has been arrested. Yes. Yeah. How many was apprehended? We were informed by some section of people that 4 of the people were apprehended by the Arunachal Pradesh police. Is it true? It's true. We have apprehended around 4 to 5 people. Interrogation is still going on, but we formally arrested only one person whose name has been revealed by Larun Magistrate. And which section is it? He is booked under UAPA Section 30. Sir, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव होता है, तो ये यूपीए का क्या है मोटिव? हमने तो अभी तक बातचीत नहीं पिक किया, और उसका मोटिव तो आपका मीडिया में आ गए कुछ मोटिव. एक तो मतलब ये ऑफस्प्रिंग्स का बात उठाया जा रहा है. दूसरा इशू है कि वो डैम नहीं कंस्ट्रक्ट होने. कहने का मतलब ये हुआ कि वो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, है ना. तो इस तरीके से बात कर रहा है. सो आई डोंट नो इससे ये क्या मतलब दिस व्हाई दिस शुड बी रीजन टू फॉर्म एनी यूजी ग्रुप, मैं समझ में नहीं आता. सर जितना भी अभी गया है, मतलब नया जो कैडर गया है, कितना एज का ग्रुप का हो सकता है?
एज प्रोफाइलिंग हमने अभी तक नहीं किया। जो अभी हमारा समझ में ये इसको बट आई डोंट वांट टू से ऑन द एज प्रोफाइल, बट ये नहीं, गलत होगा। आने वाला टाइम में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है होपफुली। Thank you. Thank you.